नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह और आप देख रहे हैं एम न्यूज़। आज हम मौजूद हैं शेखपुर माम गांव में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के प्रधान नरेश कुमार जी हैं। नरेश जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नरेश जी, ये बताइएगा कि आपके गांव में अब तक में क्या क्या परेशानियां हैं जिसका सामना अब तक में आपने किया है? सबसे पहली परेशानी हमारे यहाँ पे शमशान घाट की है। ना तो उसकी कोई चार दीवारी है, ना कोई शेड है अभी तक वहाँ पे। शेड का आश्वासन दे दिया महेश शर्मा जी ने 1 महीने पहले। अभी तो 1 महीने पहले दिया और आपको 2.5 साल करीब हो गए हैं प्रधान बने, तो अब तक में उन्होंने कुछ कार्य नहीं करवाए? ना, अभी तो कोई नहीं हुआ फिलहाल। अब घूम रहे हैं गाँव वो। अब आश्वासन दिया है। हाँ, तो आपको क्या लगता है हो जाएगा? नहीं, उसके लिए तो उन्होंने पक्का आश्वासन दे दिया। हमारे सामने कह दिया, जो इसको बाबू वगैरह रहते हैं कि इसको काम कराओ फटाफट, जाकर सर्वे भी कर गए वो। और आपके गांव में कुछ कच्ची सड़कें वगैरह भी हैं? गांव के अंदर हैं, रास्ते कच्चे भी हैं कुछ, और हमारे तालाब भी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गांव में पानी निकासी के लिए। तो उसमें क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है कि तालाब का सौंदर्यीकरण नहीं हो पा रहा है। हाँ, वो सौंदर्यीकरण हो जाएगा, पानी वहाँ डाल दिया जाएगा, और इधर पूरे गांव में हमारा ठेक पे बसा हुआ, चारों तरफ पानी रहता है गाँव के। और साथ में तो बहुत दिक्कत होती होगी। दिक्कत इतनी होती है कि सरकारी ज़मीन पड़ी है, लोग वहाँ पानी जाने नहीं देते। हर गांव में प्रॉब्लम है। हमने शिकायत भी करी है शासन के लिए भी, लेकिन कुछ नहीं हो पाया वहाँ। उस पर कुछ लोग जिन्होंने कब्जा कर रखा है, वहाँ स्टे वगैरह ले आए, अगर फार भी करवाई तो वो वैसे पेंडिंग पड़ा है। पानी रास्ते में भर जाता है, बारिश में पूरा पानी में करने करते हैं सब। मतलब इतनी, ये तो बहुत ही गंभीर समस्या है, क्योंकि बरसात के टाइम में बच्चों को भी दिक्कत होती है। स्कूल के बच्चे भी जाते हैं पानी में निकल के, वो उसके लिए उसके फ़ोटो भी हमने भेज रखे हैं आगे तक, लेकिन कोई भी उसके लिए समाधान नहीं हुआ हमारे यहाँ। इसके लिए आपने अपने विधायक से भी बात की थी? विधायक से ही बात की थी। विधायक साहब ने हमारे सामने तहसीलदार को बोला था, लेकिन आज तक कोई उसमें कार्रवाई नहीं हुई। कुछ कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं, चले जाते हैं इधर उधर, फिर वहीं क्यों रहते हैं। क्योंकि समस्या तो वैसे ही रह जा रही है, लोगों के ट्रांसफर हो जा रहे हैं, वो भले चले जा रहे हैं, पर समस्या का कोई निवारण नहीं है। कोई निवारण नहीं हो रहा समस्या किसी का भी इस तरीके से। अब देखो, शमशान घाट का उम्मीद कर रहे हैं कि शायद वो करवा देंगे, क्योंकि चुनाव आने वाला है। तो अब आपको क्या लग रहा है कि क्या दशा होगी? नहीं, अब तो उनसे उम्मीद है। उन्होंने कहा कि फ़ोन पे बात हुई है, वो कह रहे हैं कि अब जल्दी आ जाएगा अपने यहाँ। अभी बराबर में काम चल रहा है धनोरा में, तो कह रहे हैं आपके गाँव में भी जाएगा करने वो इसके बाद में। तो मतलब आपने उम्मीद लगा के बैठे हैं कि शायद हो जाएगा। हाँ। और हम जानना चाहते हैं कि और यहाँ पे विद्यालय की क्या स्थिति है? विद्यालय भी हमारा जर्जर पड़ा है। 3-4 कमरे तो बिल्कुल जर्जर हैं, बंद पड़े, उसमें बच्चे भी नहीं जाते, कभी भी गिर सकते हैं। उसकी लिख के भी दे रखी है आगे भी। अभी टाइल्स वगैरह लगवाने थे, ऐसा तो आया होगा? टाइल तो हमने 2 कमरे में लगवा दिए हैं भाई। वो कमरे 4 थे? कमरे तो कई हैं, 3 तो 4 कमरे डैमेज पड़े हैं बिल्कुल उसमें। लेकिन बाउंड्री वाल के लिए भी प्रॉब्लम है, बच्चे कूद जाते हैं अंदर बाहर से भी। छोटी छोटी बाउंड्री है, उसके लिए बाउंड्री के लिए बजट नहीं है। विंडो खिड़की सब टूटी पड़ी जी, है। मतलब कहा जा सकता है कि क्लास में टाइल्स लग गए हैं, पर और सारी जो चीज़ें हैं वो बाउंड्री तक नहीं है, कच्ची ज़मीन पड़े हुए हैं, और जर्जर हालत में और भी कुछ कमरे भी पड़े हुए हैं। 4 इंच की बाउंड्री है, उसमें छोटी छोटी हुई है, बच्चे कूदते रहते हैं बाहर से, वो टूट जाती है। तो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास बजट होता तो हम कराई देते, उसमें बजट ही नहीं है। बजट में क्या समस्या आ रही है? बजट छोटी ना है, पंचायत है, कम है बजट उसका, सारे खर्चा उसी में। ये मान के चलिए कि प्रधान का मानदेय, सामुदायिक शौचालय का, बिजली का, सारा उसी के ऊपर निर्भर है। कम से कम 25,000 रुपये महीना खर्चा तो उसी में ये, और आएगा कितना? 5-6 लाख रुपये आएगा साल में। क्या काम करवाएंगे उसमें? ये तो बहुत ही परेशानी वाली बात है कि मतलब कुछ आ ही नहीं रहा है। आ ही नहीं रहा कुछ भी। 3 लाख का तो खर्चा मान के चलिए अब साल में। तो स्वच्छ भारत मिशन पे आपकी कोई राय स्वच्छता को लेके गाँव में? अब देखो, कुछ बजट मिलेगा, काम होंगे, स्वच्छता तभी रहेगी। मानो हमारा साफ़ सफाई भी खर्चा इसी में से करते हैं, बजट में भी साफ़ सफाई भी कराते इसके लिए भी कुछ अलग से कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है, इसी में से जाता है सब। मतलब स्थिति अब कहा जा सकता है कि प्रधानों की भी बहुत दयनीय होती जा रही है। ज़्यादा दयनीय, प्रधानों की सबसे ज़्यादा दयनीय हो रही है। नाम के लिए प्रधान तो सही बताऊँ। हाँ, वैसा हाँ, काम के लिए नहीं है कोई भी। और यहाँ पे महिलाओं के लिए क्या है? महिलाएं सुरक्षित हैं? नहीं, हमारे गांव में तो इस मामले में बहुत ही बढ़िया है। कोई किसी की ऐसी कोई शिकायत नहीं है किसी की भी। बहन बेटियाँ एकदम सुरक्षित हैं? सब, हाँ, सब मिलकर रहते हैं, कोई ऐसी परेशानी नहीं किसी के प्रति। और आप किस सरकार से खुश हैं? सरकार से तो सब खुश, और सरकार इससे अच्छी कोई है ही नहीं हमारे लिए तो आपको पहले बताइए। पर बजट का अभाव आ रहा है, आप लोग के कार्य में इतनी ढिलाई हो रही है, तो भी आप सरकार से खुश हैं? देखो, सरकार से इसलिए खुश है कि सुरक्षा की दृष्टि से सबसे पहले जो सुरक्षा है, सुरक्षा के उसमें तो सब सही है। बाकी बजट का भी जैसे भी है चल रहा है, अब धीरे धीरे जैसे भी होगा। मतलब सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट था और आप उसके लिए एकदम खुश हैं? हाँ, उसके लिए खुश हैं। और आने वाला जो चुनाव है उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? अब हम तो आपको बता दिया चुनाव में क्या कहें, यहाँ तो पूरा गांव ही हमारा बीजेपी के लिए
पूरा गांव आपका एकदम बीजेपी सपोर्टर है। हाँ पूरा गाँव। और अपने गांव वासियों से हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? तो क्या गाँव वाले का तो आप किसी से पूछ लो तो बीजेपी के ही कैंडिडेट मिलेंगे यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और थैंक यू। ये थे हमारे साथ नरेश जी, जो कि प्रधान हैं और काफ़ी कोशिश करते हैं कि गांव में सुधार हो सके, पर बजट का इतना अभाव है कि वो कोई कार्य नहीं करवा पाते हैं। विकास की जो गति है वो एकदम धीमी पड़ी हुई है और उनको आश्वासन ऐसे सांसद जैसे मिला तो है, पर उस पर आश्वासन पर कितनी कार्रवाई होती है ये तो बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। तो यहाँ के सांसद और विधायक एकदम हर गांव में जा रहे हैं और वहाँ पे जाके लोगों से बातें कर रहे हैं, क्योंकि इतने टाइम तक तो वो नहीं आए, पर अब चुनाव करीब है तो अब आते रहेंगे। पर देखना तो ये है कि अब क्या होता है, गांव वाले क्या फैसले लेते हैं, इस बार किसको जिताते हैं। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज़ के साथ। मैं बरखा सिंह। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.